पहाड़ी से गिरकर मुझे अमर खजाना मिला। इसे साध कर मैं अमर होकर स्वर्ग जा सकता हूँ। पर मैं खुश नहीं था क्योंकि मैं घायल और भूखा था, इसलिए वह खजाना व्यर्थ था। तभी बगीचे के पौधे बोल पड़े, बच्चे तुम पीली बोतल की गोलियां खा लो। उस आवाज ने मुझे डराया, पर भूख के कारण मैंने परवाह नहीं की। बोतल खोलते ही जड़ी बूटी की महक नाक में भर गई। मैंने एक गोली निगली और मेरी भूख तुरंत गायब हो गई। एक गर्म धारा मेरे शरीर में बहने लगी, जिससे मेरी ऊर्जा बढ़ गई। ये क्या है? क्या तुम कोई पौराणिक फूल राक्षस हो? समझो ऐसा ही है। मरने वाले थे इसलिए मैंने तुम्हें उपवास की गोली दी। एक गोली से 10 दिन तक भूख नहीं लगेगी। बहुत खुश होकर मैंने चुपचाप पूरी बोतल अपनी कमीज में छुपा ली। वहां बाकी 3 बोतलें किस लिए हैं? वे उपचार और जीवन शक्ति बढ़ाने के लिए हैं, लेकिन लगभग खाली हैं। इनमें से बाहरी चोटों के लिए कौन सी है? उपचार की गोलियों के बारे में सुनते ही मेरी आंखें पूरी तरह चमक उठी। वह सायन जेड की बोतल है। मैंने जल्दी से उसे उठाया और एक हरी गोली निगल ली। जल्द ही मेरी कमर में गर्माहट महसूस हुई और दर्द काफी हद तक कम हो गया। मैं आश्चर्य से पत्थर की शेल्फ को घूरने लगा। ये तो बिल्कुल जादू जैसा था। क्योंकि किस्मत तुम्हें यहाँ लाई है, ये सारी चीजें अब तुम्हारी हैं। उन प्राचीन किताबों में से 2 साधना की विधियां हैं, और वह काला स्क्रॉल असल में एक खजाने का नक्शा है। अगर चाहो तो तुम पर्पल ओरिजिन आर्ट का अभ्यास कर सकते हो। मैं थोड़ा उलझन में था, लेकिन साधना शब्द को पूरी तरह समझ गया था। दादाजी कहते थे कि अमर लोग उड़ सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। मैं अनपढ़ था पर होशियार था, इसलिए कंकाल की ओर इशारा कर पूछा, क्या यह अमर था? नहीं, वह बस एक साधक था। यहाँ की सारी गोलियां उसी ने बनाई थीं। क्या तुम साधक बनोगे? उसकी बातों से मेरा दिल धड़क उठा। मैं दादाजी का बदला ले सकता था और फिर कोई मुझे तंग नहीं करता। मैंने पूछा, मुझे क्या करना होगा? बस मेरे पीछे आओ, मैं सिखाऊंगा। वह उत्साहित होकर बोला, पहले पर्पल ओरिजिन आर्ट ले आओ। लेकिन मैं पढ़ नहीं सकता, मैंने झेंपते हुए कहा। क्या मुसीबत है? खैर, सब किताबें ले आओ। मैंने वैसा ही किया और तीनों ग्रंथ लाकर बगिया के सामने खोल दिए। दाईं ओर वाली पहली किताब में चित्र हैं। चित्रों को देखो, मैं तुम्हें बाकी पार्ट समझा दूंगा। सिर्फ प्रेशर पॉइंट्स सीखने में ही कई दिन लग गए। जटिल साधना विधियां मुझे पूरी तरह से उलझन में डाल देती थीं। अनपढ़ होने से मेरिडियन समझना मुश्किल था। फिर एक और गोली ली। क्या केंद्र में ऊर्जा महसूस हुई? मैंने हाँ कह दिया। नहीं। क्या मैं बहुत बेवकूफ हूं? मैंने उसे निराश करने के लिए खुद को बहुत शर्मिंदा महसूस किया। डेमन ने लंबी सांस ली। कितनी गोलियां बची हैं? मैंने सारी गोलियां निकाली। 6 बची हैं। इसे मिलाकर तुम्हारे पास 70 दिन है। तुम्हारी खराब प्रतिभा के साथ पहले स्तर में महारत पाना और ची कंडेंसिंग तक पहुंचना असंभव है। मेरी खराब प्रतिभा देखकर उसकी आवाज में बेहद अधैर्य झलक रहा था। मैंने घबराना छोड़ दिया। अपनी किस्मत के प्रति पूरी तरह सुन्न हो गया। अपने दिल में अन्यायपूर्ण स्वर्ग को कोसते हुए मैं चुप रहा। काफी देर बाद राक्षस ने कहा, ऊपर वाला फल तोड़ो, सिर्फ एक। अगर एक और खाओगे तो तुम्हारा शरीर फट जाएगा। उसकी आवाज में गहरा दर्द और उसे देने की अनिच्छा झलक रही थी। मैंने उस पर भरोसा किया, फल उठाया और खा लिया। स्वाद अच्छा था, लेकिन फिर असहनीय दर्द होने लगा और मैं तड़प कर गिर गया। मेरी नसें फट रही थीं और मैं बेहोश हो गया। मैंने दांत भींच लिए, खुद को होश में रखने की कोशिश की। 2 घंटे बाद दर्द पूरी तरह से आराम में बदल गया। मैंने देखा कि मेरी त्वचा पर काली मैल की परतें जमी हुई थीं। और अंदर जाओ, वहां एक भूमिगत नदी है, वहां जाकर नहा लो। मुझे जीवित देखकर राक्षस कुछ हद तक राहत महसूस करता दिखा। मैं पानी की आवाज के पीछे गया और सब कुछ साफ महसूस हुआ। नदी मिलते